नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हाँ, कौन? सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अलका पांडे बोल रही हूँ, शिक्षा मित्र हूँ सर। हाँ जी, बताइए। बस सर, आपका वीडियो देखती रहती हूँ तो बस उसी में हम लोग जी रहे हैं, आगे की बस उम्मीद ही रहती है। और दुनिया में जी है भी कुछ नहीं कि एक उम्मीद करके आगे बढ़ते रहिए। जो जी नेगेटिव जी चीजें हैं उनको जो है साइड में छोड़ते जाइए, इग्नोर करते जाइए। पॉजिटिव चीजें हैं, जो उम्मीद है, जो आशा है, जी उसके बिहाव जो है आगे बढ़ते रहिए। सर, 100% श्योरिटी है ना इसमें? क्योंकि कई बार तो हम्म। मतलब आपके चैनल से तो ऐसा लगता है कि श्योर है सब कुछ, देखिए, बाकी तो बहुत हम जब भी बात करते हैं तो हम जी ये नहीं कहते हैं कि हम फला मंत्री से मिलकर आए, हम फला जी जी, अधिकारी नहीं से नहीं नहीं मिलकर नहीं, के बहुत आए। सारे वीडियो आपके देख रही हम हूँ मैं। हम ये सब कभी नहीं कहते इस तरह की जी कि हमें कोई बताया है, हमारी उनसे बात हुई है, ऐसा नहीं जी कहते हम। जी जी हम भी जैसे शिक्षा मित्र हैं, जैसे अनुदेशक हैं, जैसे बीएड है, बीटीसी, डीएलएड, जितने भी लोग हैं, जी एक सामान्य व्यक्ति हम भी हैं। जी और हम सिर्फ जो है चर्चा करते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, आरटी एक्ट में क्या है, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं चल रही हैं, आगे भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं और आगे प्लानिंग में क्या है। जी हम हर जी किसी से कहते हैं कि हम इसलिए मतलब हम कह रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि हम कह रहे हैं तो वो कोई मंत्री हमें बता रहा है कि ऐसा होगा। ये हम वो जी चीज बताते हैं कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग में है। जैसे मान लीजिए आप ही का घर है, जहां भी है, जी जी। सर, और मैं घर के कानपुर में रहती हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि किसी दिन अखबार में आपने पढ़ा या किसी व्यक्ति से आपने सुना कि आपका जो घर के पास जो सामने वाला सड़क है, ये नया बनने वाला है। सुना आपने या अखबार में पढ़ा आपने या कहीं से भी जानकारी हुई, जी तो जी होता है ना सामान्य तौर पे चर्चा है कि भैया देखो गिट्टी गिर रहा है, ये सड़क बनने वाला है। तो कोई कहेगा कि देखिए कितने दिन में हो जाता है, कोई कहेगा 4 दिन में हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं 10 दिन में, कोई कहेगा नहीं अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आज सारा चीज गिर रहा है और आज ही रात में सारा काम पूरा हो जाएगा। जी तो जी। अपने अपने विचार हैं, जानकारी के ऊपर है, लोग चर्चा करते हैं। फाइनली वो चीज करना उनको नहीं है, करना जिसको है वही करेगा। लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लोग चर्चा करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हम चीजों को समझना, थोड़ा सा हम क्या समझ रहे हैं, अन्य लोग क्या समझ रहे हैं। तो जब चर्चा होती है तो कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। तो हो सकता है कुछ चीजें हमें ना समझ में आ रही हो, तो वो जी, चीजें किसी और के माध्यम से समझ में आ जाएं। नहीं जैसे किसी ने बताया मुझे, हम्म तो ये हुआ कि चलो ठीक है, टाइम भले ही जितना लग जाए लेकिन हम्म। थोड़ा सा कुछ चीज जैसे नहीं उस पे दिखने लगता है, पेपर वगैरह में हाँ आ जाए, हाँ मीडिया में आ हाँ जाए, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती हाँ। है। बाकी तो तो इतने साल से वो हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और साल 6 महीने अगर तो खिंच जाए। और आपने सुना भी होगा जी कि श्वेत क्रांति, हरित जी जी। क्रांति, अरे सारी तो पंच पढ़ी है, पढ़ पढ़ के तो हाँ यहाँ तक पहुंचे, हासिल कुछ नहीं हुआ। पंचवर्षीय योजना, दो वही। वर्षीय योजना, 10 वर्षीय जी योजना। जी जी आपने अभी एक चीज कहा कि पढ़ पढ़ के यहाँ तक आए, वो तो बात ठीक है। लेकिन जी आपने उसमें एक चीज जो जोड़ा कि उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक चीज हमेशा याद रखिए जी कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी अनुभव करते हैं, जी। वो सारी चीजें हमारे पर्सनालिटी में जुड़ती जाती हैं। बिल्कुल, वो तो और दिखती है। सच वही कह रहे धीरे हैं। धीरे जो है, आप कोई भी व्यक्ति अभी बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो जी वही अनुभव से वो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार होता है, पर्सनालिटी बिल्कुल तैयार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी मिलना न मिलना, हाँ, कोई वो काम, अलग, वो हाँ कोई मायने नहीं काम रखता, करना लेकिन न एक करना वो अलग मैटर है। मैटर है। जी। बहुत सारे लोग हैं बहुत पढ़ाई किए लेकिन बिल्कुल। उनको जो है इंटरेस्ट नहीं हुआ जॉब वगैरह में। हम बहुत सारे लोग को जानते हैं, बीटेक बीटेक क्या गए हैं, पीपल बाबा हैं, ये फेसबुक पर देखिएगा। जी 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 आप उनको जब सुनेंगी तो सिर्फ सुन करके उनके बारे में बिना पता नहीं, किए जी आप जी, गारंटी सुने से हैं सर, कहेंगे। सुने हैं। तो जी। वो इतनी बात करते हैं खेती वगैरह और हर चीज संबंधित। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति पढ़ा ना हो। फिर उनके बारे में बिल्कुल। जब खोज करेंगे तो नहीं, वो हम, पर्सनालिटी सर अलग दिखती है, दो हाँ। लोगों के बीच में अलग तो दिखती है। अब क्या है, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत किया लेकिन अब वो जी जो है उनके इंटरेस्ट जिसमें वो काम कर रहे हैं। खैर आते हैं जी मुद्दे पर हम लोग। तो जी जो मेन मुद्दा है, आप शिक्षा मित्र आपने बताया, जी तो देखिए कोई भी चीज आगे क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो पता चलता है कि जो दस्तावेज हैं उनसे जी संबंधित, जी। उनमें क्या क्या चीजें आई हैं अब तक। तो जो शिक्षा विभाग है इससे संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सर, आरटी ये एक्ट है। वीडियो आप अपलोड तो नहीं करेंगे उस पे? कोई दिक्कत? दिक्कत ये है कि नाम हटा देंगे। नाम भर हटा दीजिए, और कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
बिल्कुल बेफिक्र होकर के बात कीजिए, कोई हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, और कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। और अगर किसी को कुछ रहता भी है तो हम नाम अगर कोई कहता है तो हटा देते हैं। जी, मैंने पहले सुना है ना एक आध जैसे लेडीज बात करती हैं तो फिर आप कह देते हो कि नहीं नाम हटा देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं, हमें नाम हम देखिए हम डालने का जो पर्पज है यूट्यूब पर, तो जी, वैसे अगर डाल भी देंगे ना नाम तो ऐसा नहीं, अलका पांडे बहुत सारी होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। तो यूट्यूब पर डालने का पर्पज है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हाँ, इन सारे चर्चा लोगों से में बहुत पहुंच सारे जाए। लोग हाँ पहुंच जाएगा। जी तो पॉजिटिव बातें हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे जो है एक थोड़ा सा तसल्ली मिलती है सर, बहुत और एनर्जी सुकून। मिलती है, बहुत हम्म, एनर्जी मिलती है। क्योंकि हर तरफ हर कोई नेगेटिव बात कर रहा है। अभी जो है बिल्कुल कोई बिल्कुल। फोन लगा ले गाजी जी, इमाम आला को, हम हाँ दावे वो से लोग कह तो रहे हैं, पागल कर देंगे हम सर। दावे से कह रहे हैं, वो बात करेंगे धरना की, वो बात करेंगे हाँ याची हाँ, बनने बस की, बस वो बस बात बस। करेंगे कि कहीं कुछ नहीं होगा, जी इस तरह की नेगेटिव बातें करेंगे। जितेंद्र साई जी को तो बोल ही नहीं सकते, उनकी कंडीशन अब अरे पता नहीं अब इस वक्त कैसी है। वो तो पता नहीं अब बचे हैं या ना बचे हैं, उनकी तो। खैर, बुरा तो हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं लेकिन नहीं नहीं सोच लेकिन सकते, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने आह तो गलत लगती है किया सर। है, हाँ जिन जी, लोगों ने गलत किया है, तो फिर न चाहते हुए भी उनके लिए निकलता ही है कुछ न कुछ। निकलता है, और अगर मिलेगा नहीं ना तो सामने वाला फिर डरेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हर तीसरा आदमी फिर यही करेगा ना। वो तो बिल्कुल। इनको। तो कुल मिलाकर के मुद्दे पर आते हैं, तो शिक्षा मित्र जो है वो एक संविदा योजना है, जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा योजनाएं समाप्त होंगी, और कुछ राज्य जो है, जैसे आप उड़ीसा देखिए वहां खत्म किया गया, आप पंजाब का न्यूज उठा के देखिए, वहां की गवर्नमेंट संविदा वालों का या जो है परमानेंट कर रही है, या कहीं कुछ राज्यों में मानदेय बढ़ाया जा रहा है, कुछ न कुछ अभी कर रहे हैं, जैसी जहाँ की अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है, जैसी व्यवस्था बन सकती है, जी तो धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है, और हर काम पैसे से ही होता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी मेरे पास कल न्यूज, कल या परसों आया है, हम वो फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, पढ़िएगा। जी ये अक्टूबर से यूपी गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। अच्छा अच्छा। तो हम हमेशा बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ है वो हर राज्य को करना है, जी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई सदस्य बीमार हो गया, तो जी बीमार तो वो सदस्य हुआ है, लेकिन उसके कारण अन्य लोग भी, उनका भी जो काम धंधा है, जो कुछ भी है, डिस्टर्ब होगा कि नहीं बिल्कुल दिनचर्या। यानी बिल्कुल। कि हर व्यक्ति एक दूसरे से कहीं हर न कहीं व्यक्ति जुड़ा डिस्टर्ब हुआ है, रहेगा, बिल्कुल, और क्या। हर व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा है, हर चीज़ एक जी दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी है, एक डिस्टर्ब होगा तो अन्य भी डिस्टर्ब हाँ होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा मित्र के बारे में हम लगातार बताते रहते हैं कि टेट पास वालों का प्राइमरी में होना है, और सर मेरा नॉन, टेट भी क्वालिफाई है, सी टेट भी क्वालिफाई है। चलिए अच्छी बात है, और जो नॉन टेट हैं उनका भी ऐसा नहीं कि उनको निकालने के लिए जी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, नहीं, उनके लिए भी अभी योजना आया है। था बीएड वालों ने एक करी है उसमें याचिका। कोई मतलब नहीं है उसको, उसको ध्यान अच्छा ही मत अच्छा, दीजिए, ठीक है, ओके। क्योंकि करना गवर्नमेंट को है। ये लोग कोर्ट जो जी जा रहे हैं, कोर्ट में जो होना था जी वो जी 2017 में हो चुका है। अभी बिल्कुल सही है। अभी कोई भी इलीगल काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है कि कोई कोर्ट चला जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। वो इलीगल एक काम हुआ था, इस कारण से वो मैटर हुआ कि समायोजन रद्द हुआ। जी खैर, तो चूंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसमें एक समस्या आई है कि जो बीएड वाला गजट था जी 2018 का, वो रद्द हुआ है। तो अभी हमने बताया कि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, एक प्रभावित होता है तो उससे अन्य भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसमें यही है कि टेट पास वालों को प्राइमरी में करना, और जितने भी टेट पास हैं उसमें चाहे किसी ने बीएड किया हो, चाहे किसी ने डीएलएड, बीटीसी या दूरस्थ बीटीसी या दूरस्थ डीएलएड, जो भी आप लोगों को कोर्स कराया गया है वो सब जो जी भी किया है, सबको एक साथ। तो जब सबको एक साथ करने का था तो एक मैटर बीएड वाला फंस गया। जी जी तो अब इसी का इंतजार हो रहा है कि बीएड के लिए गवर्नमेंट अगला स्टेप क्या ले रही है, एनसीटी क्या स्टेप ले रही है। तो लोगों को उम्मीद थी अध्यादेश आएगा। हाँ सर, मैं भी सुन रही थी और बस यही दिमाग में आ रहा था कि हम लोग के टाइम पे गवर्नमेंट के जू तक न रहेगी। नहीं, देखिए अध्यादेश कब आता है, किस लिए आता है, किन मुद्दों में आ सकता है, इसको समझना पड़ेगा। जी जी। आपका जो समायोजन था वो रद्द हुआ था, वो कोई कानून नहीं था, क्योंकि कानून जो है खत्म किया गया है, तो अब इस तरह का कोई दूसरा कानून बनाना है। वो एक समायोजन था, और यहाँ अच्छा क्या एक कानून बनाया गया था भर्ती जी में लेने के लिए, वो कानून यानी वो गजट रद्द हुआ है। जी तो जी। यहाँ पर 100% चांस है, और वो अच्छा भी चांस अच्छा। क्यों है, क्योंकि जी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड को ही रखा है सिर्फ।
जी, इसलिए जितने भी यूट्यूब वाले हैं या जितने भी लोग हैं वो अध्यादेश की बात कर रहे हैं। जी, ये सब सोचता बहुत कुछ है लेकिन सबके सोचने से नहीं होगा, नहीं होता, बिल्कुल समझना सही। पड़ेगा कि क्या संभव है क्या नहीं संभव है। जी, तो शिक्षा मित्र की जो चाहते हैं वो चीज हो सकता है, लेकिन अब उसमें वहां पर जोड़े अध्यादेश नहीं, वहां अध्यादेश का कोई कनेक्शन नहीं है, वहां अध्यादेश से जी, नहीं होना है। ठीक है, तो जी, उसमें अध्यादेश का हम पढ़े हैं, फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट कमेंट आते रहते हैं शिक्षा मित्रों का, हम पढ़ते हैं कभी कभी, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे बीटीसी डीएलएड या शिक्षा मित्र, ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा बात लिखते हैं, पढ़ पढ़ के हंसी भी आती है जी। कि लोग कितने अनजान हैं। अब हाँ, कोई अगर जी, बिल्कुल सही है, कि कोई पहले अगर उसको बीएड पता मुद्दे, तो सारी चीज़ें। कोई अगर बीएड मुद्दे में अध्यादेश की बात कर रहा है तो वो ये जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि इस मुद्दे में अध्यादेश की बात कैसे हो रही है, हम लोगों में क्यों नहीं हुआ। हम जी, हमेशा कहते जी, हैं कोई चीज हो रहा है तो उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा है उसका भी कारण, कार्य जानने का प्रयास करें, और यही अपने हाथ में है, सिर्फ कर तो कुछ नहीं बिल्कुल। सकते, करना गवर्नमेंट को है। तो हुँ, क्यों ना हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, अगर कोई चीज हमसे संबंधित है उसको एक बार समझ लें। हम समझने जी, का प्रयास कोई नहीं करता है। खैर, तो जो बीएड जो है गजट रद्द हुआ है 2018 वाला, तो चूंकि बीएड को रखना ही रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड ही है सिर्फ, तो उसके क्या क्या विकल्प हैं, अब कैसे हो सकता है, तो जी। उन पर जब चर्चा होगी तो हो रहा था कि अध्यादेश, तो अध्यादेश तब आता है जब संसद सत्र न चल रहा हो। हुँ, हुँ। तो फिर जी, अचानक से स्पेशल संसद सत्र बुला लिया गया। जी, जी। तो फिर जो है उम्मीद हो गई कि भाई अब तो अध्यादेश की क्या जरूरत है, जब संसद बैठा हो सकता है इसी में कर दें। हुँ, हुँ। खैर 5 दिन के लिए संसद बैठा था, फिलहाल हुँ, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। जी, अब फिर से जो है ये, अब तो संसद सत्र है नहीं, तो अध्यादेश पर लोग चले गए फिर से कि अब अध्यादेश से फिर से उम्मीद है, हो सकता है फिर आगे जाकर के संसद सत्र स्पेशल फिर से बुला दिया जाए, क्योंकि कई बिल पास होने, तो अभी सिर्फ एक ही बिल पास हुआ है, महिला हाँ, आरक्षण एक ही वाला। पास हुआ है। जी, जी, तो महिला आरक्षण। हो सकता है कि फिर से संसद सत्र कभी बुला दिया जाए। अगर जी, संसद सत्र बुलाया जाता है तो बिल के माध्यम से बीएड फिर से जो है शामिल हो जाएगा, या अध्यादेश आएगा तो उसके माध्यम से हो जाएगा। वो भी डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि बीएड के लिए डायरेक्ट बिल आए या डायरेक्ट अध्यादेश आए, जी, कोई जो है एनसीटी के पावर में या रूल में चेंजेस करने का भी हो सकता है, अध्यादेश आ जाए या बिल आ जाए, और फिर उसके बाद एनसीटी आगे बढ़ करके ये काम करे। कुल मिलाकर के ये होना है, और ये हो जाने के बाद जी, गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। तो जो लगातार हम इतने समय से बताते आ रहे हैं कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक या अन्य जो भी लोग हैं, उनके जी, लिए जो रास्ते गवर्नमेंट तैयार कर रही है, खासतौर पर शिक्षा मित्र की बात करें तो टेट जी। सीटेट जो भी पास हैं, हुँ, तो नियमानुसार सिर्फ टीचर ट्रेनिंग का किए हों और टेट सीटेट पास हों, शिक्षक जी। सहायक अध्यापक बनने के पद, वो पद हासिल करने के योग्य हैं। अच्छा, अच्छा। और सुपर टेट नहीं देना है, हम लगातार बताते हैं कि सुपर टेट के बिना ही समायोजन होगा। ये जो जी, सुपर टेट था वो जो है स्टेट गवर्नमेंट का नियम है, जी, और जी। जो हम बताते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे सेंट्रल करने की गवर्नमेंट प्लानिंग। की। जी, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो आगे जो भर्तियां होती रहेंगी उनमें चलता रहेगा, जी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है, वो प्लानिंग जो है पूरे भारत में 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, जी। वो जो लेकर के आने वाले हैं, करने वाले हैं, वो पूरे 5.5 लाख शिक्षा मित्र के लिए। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड वाले के लिए है, यूपी वाले की नहीं, यूपी वाले के लिए है, उत्तराखंड वाले के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर ये भी सुन रहे थे, ये उत्तराखंड मॉडल लागू हाँ, कर रहे हैं? हाँ, उसमें उत्तराखंड मॉडल में आपको देखना होगा कि वो क्या था जो चर्चा हो रही है उसकी। तो अच्छा, उत्तराखंड मॉडल था जी। कि वहां पर जैसे जैसे टेट पास करते गए हुँ, हुँ। या जो जी, किए हुए थे उनको कर दिए, फिर जो उनको करते कर गए दिया। उनको लेते गए। जी, जी, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जो है एक अपना प्रस्ताव भेजी है। जी, चूंकि केंद्र सरकार कोई भी अचानक से घोषणा नहीं करती है, राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आता है, फिर उन पर जो है प्लानिंग करके केंद्र सरकार करती है, उनको भी दिखाना होता है हम ये क्यों कर रहे हैं। जी, जी, तो हर राज्यों से अभी प्रस्ताव वगैरह मंगाए जा रहे हैं। बीएड के लिए भी जो भी करेंगे तो वैसे ही नहीं कर देंगे, उसमें भी दिखाएंगे कि किन कारणों से हमें करना पड़ रहा है। जी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 29 अगस्त को एक मीटिंग किया। जी, तो उस मीटिंग में जो चर्चा थी वो ये थी कि टेट पास जो है उनको अन्य राज्यों में जो किया गया है, तो अन्य राज्य में बीजेपी कहाँ है, उत्तराखंड में किया है उन्होंने, और कोई हुँ, राज्य हुँ, में तो अभी किया नहीं है, तो उसी को लेंगे हुँ, हम लोग। तो उनकी तरह सहायक अध्यापक बना दिया जाए और 5 वर्ष का समय दे दिया जाए। इन हाँ, 5 वर्षों जो में लोग जो टेट लोग टेट क्वालीफाई नहीं करें। पास हैं जी, तो उनको उस जब कर लेंगे तब सहायक अध्यापक बाद में बना दिया जाएगा। जी, तो ये उत्तराखंड मॉडल सेम उसी पर मीटिंग हुई।
अब उस पर मीटिंग में पक्का है कि जिस पॉइंट पर मीटिंग करने बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी दिन आप आपके फैमिली मेंबर्स बैठते हैं कि भाई घर में एक फ्लोर और ऊपर उठाना है बैठ करके कि कैसे क्या बनाना है, आप लोग बताओ कितने कमरे बनवाएं, ऊपर किचन भी बनेगा नहीं बनेगा, बाथरूम भी बनेगा नहीं बनेगा, चर्चा करके क्यों बैठे हैं, यानी वो काम करना है। जी 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 तो बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर अब करें ये काम कैसे, ये जी चर्चा हो रही है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि करना कुछ नहीं है, बिना हाँ मतलब का हाँ बैठ करके फालतू में चर्चा थोड़ी करें, ना कोई ऐसा नहीं चर्चा होता उठेगी, है। बिल्कुल सही है। तो मीटिंग हुई है तो इट जी मीन्स उस काम को करने के लिए मीटिंग हो रही है कि इसको किस तरह से करना है, कहाँ से अप्रूवल लेना है, कैसे बजट तैयार करना है, ये जी सारी चीजें चर्चा हुई होंगी। तो उनमें जो मीटिंग हुई है उसका लेटर भी हमने डाला था, उसमें यही था कि जो टेट पास है उनको अन्य राज्यों के यानी उत्तराखंड मॉडल की तरह परमानेंट और जी 5 वर्ष का टाइम देना, ये राज्य सरकार का प्रस्ताव है। जी जी जबकि केंद्र सरकार का है कि जो नॉन टेट हैं उनको प्री प्राइमरी में ले जाना। तो अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों ही जी होना है एक तरह से। तो जो अच्छा टेट अच्छा पास हैं तो उनको जो है सहायक अध्यापक बनाना केंद्र सरकार एनसीटी में कही रही है, अरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जी जी और राज्य सरकार भी यही प्रस्ताव भेज रही है कि भैया अन्य राज्यों की तरह हमें करना है। तो टेट पास के लिए तो दोनों सेम बात कर रहे हैं, जी तो वो तो होना ही होना है, दोनों का मन है, और जब दोनों का मन है तो वो काम होगा ही। वैसे सर कब तक दिखने लगेगा ये बता रहे हैं, ये भी नोटिफिकेशन? बता रहे हैं। जी अब इसके बाद बचते हैं नॉन टेट। तो जी नॉन टेट की जो के लिए केंद्र सरकार की प्लानिंग है, उनका है कि अगर ये टेट नहीं पास कर रहे हैं तो कक्षा 1 और 2 को ले जाना है प्री प्राइमरी में, तो वहां ले जा करके वहां सहायक अध्यापक बना देना। तो जी ये केंद्र की अपनी योजना है, और राज्य ने भेजा है कि 5 साल का समय है। तो केंद्र की योजना और राज्य की दोनों ही जो है हमें उम्मीद है कि हो जाएगा, कि केंद्र कर देगी उनको प्री प्राइमरी में, और फिर उनके पास समय रहेगा कि भैया 5 साल के अंदर आप टेट पास करके प्राइमरी के लिए भी आ सकते हैं। जी जी तो उनका तो वह दोनों ऑप्शन खोल रहे हैं। अब ये चीजें होंगी कब? जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लगभग हर चीज का डेट लिखा हुआ है कि कब तक करना है। अच्छा और अच्छा जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया था कि घर ऊपर बनाना है, आप लोगों ने तय किया कि ठीक है ये चीज करना है, हम लोग ऐसा करते हैं, सितंबर चल रहा है, जल्दी जल्दी काम करके अगले 2 महीने ऊपर बनवा लेते हैं। तो 2 महीने जी में प्लानिंग तो कर लिया गया, काम भी लगा दिया गया, सारा चीज मटेरियल आ गया, मिस्त्री काम करने लगे, काम शुरू हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो 2 महीने में ही हो सकता है, 1.5 महीने में हो बिल्कुल जाए। हो बिल्कुल सकता है कि 2 महीना बीत गया लेकिन अभी कुछ काम बाकी है, तो काम तो रुकेंगे नहीं, फिर आगे करते रहेंगे। जी आगे जब तक हमें करना होगा पूरा तब तक करते रहेंगे। तो जी हर चीज का एक अनुमानित समय लिखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो उसमें जो संविदा वाली बात है उसमें यही लिखा है कि 2022 तक के लिए संविदा योजना है, उसके बाद समाप्त करना है। तो 2023 चल ही रहा है, जी तो अब संविदा योजनाएं समाप्त करनी है। इसमें फोकस पहले शिक्षा मित्र योजना पर ही है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल से शुरू कर रहे हैं नीचे से। तो ज्यादा से ज्यादा विलम्ब जो हो सकता है, मान के चलिए 2023 में 2-3 महीने और हैं, इन्हीं में कभी न कभी, जी क्योंकि 22 तक का उसमें छूट दिया गया था। तो अब ये मार्च 2023 तक का सत्र रहा, 2022 वाला 22-23 सत्र जी जी वो रहा ही है मार्च तक। और ये जो सत्र चल रहा है तो ये 23-24 वाला सत्र है, तो इसी सत्र में करना है। और उम्मीद पूरी है कि 24 शायद ही 23 में हो जाए, 24 शायद ही ढके जी 23 में ही। तो अभी चल रहा है सितंबर, और जी 24 में चुनाव भी हैं। जी तो 24 से पहले ही, चुनाव से पहले ही, जब गवर्नमेंट कोई चीज करना ही चाह रही है और आगे बढ़ रही है, लगातार सब लोग जो है इंतजार में हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा विलम्ब नहीं होगा। जी बस ये बीएड वाला जो है, जो मैटर है, इस पर अभी तक एनसीटी ने कहीं भी क्लियर नहीं किया है क्या स्टेप ले रही है, क्या प्लानिंग कर रही है। जी अंदर जो भी चल रहा है उस पर हम अपडेट देते रहते हैं, एनसीटी की साइट पर जो भी चीजें आती रहती हैं तो वो जी देखते रहिए। जैसे ही ये बीएड वाली चीजें सामने आ जाएंगी, इसके बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो मान के चलिए कि सितंबर है, यही 2-3 महीने जो बचे हुए हैं इन्हीं में होना है। अच्छा अब चाहे अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, इधर ही होना है। जी अब बस ये होता है कि हम लोग चाहते हैं हर चीज जल्दी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज ही हो जाए, कल ही हो जाए। तो हमारे सर लोगों होने का के, एक अलग मैटर है, बस थोड़ा सा दिखने लगे। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो होने के समय ही दिखेंगी, पहले नहीं दिखेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो जब आप टाइम होगा। आप शिक्षा मित्र हैं, आपके विद्यालय में उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए होंगे। बिल्कुल हो सकता है कोई कमरा बना हो, टाइल्स लगा हो, बिजली, सर, पानी, पूरा कुछ भी। मतलब बिल्डिंग ही पूरी नई बनी है अभी अच्छा, अच्छा। फिलहाल। तो बल्कि बिल्डिंग पूरी। ब्लॉक में टॉप पे है। अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत बहुत अच्छा सारे काम स्कूल हुए। बना है। तो ये जो जी काम हुए हैं, जी ये जी। होने के पहले कितनी बार चर्चा में बहुत आया? सारी चीजें बिल्कुल शुरू हुई, बहुत चर्चा बार। में आया, शुरू हुआ और फिर होता चला गया। जी तो जब एग्जैक्टली कोई चीज का टाइम आ जाता है तो फिर वो चर्चा में होने लगता है। जैसे महिला बिल जी जी। कितने दिन चर्चा में रहा? अभी मात्र मुश्किल से 10, 15, 20 दिन से चर्चा में रहा और वो बिल आया, पास हो गया। पास भी हो गया। तो कोई चीज जो है जब होना होता है तो उस समय चर्चा बढ़ जाती है। अखबार वाले भी, टीवी वाले भी सब बताने लगते हैं। जी तो जी जिस दिन एकदम सामने आने को हो जाएगा, जी तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही सब लोग बोलने लगेंगे। कोई हो सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर दें, प्रधानमंत्री जी जी घोषणा कर दें, कोई न कोई घोषणा कर दे, या फिर एनसीटी या जो है शिक्षा मंत्रालय से कहीं न कहीं से कोई घोषणा हो जाए, जी जी। या जो है हो सकता है अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जानकारी हो जाए, तो आ जाएगा वो सामने। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं और हम जी अकेले कर रहे हैं या एक आध दो लोग और कर रहे हैं, तो अभी लग रहा है कि भाई हर कोई तो कह ही नहीं रहा है, एक ही दो लोग सही कह रहे हैं, सही पता कह नहीं रहे हैं। होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस नहीं, तो ऐसा तो अब नहीं लग रहा कि नहीं होगा, बस टाइम का लग रहा है। हाँ, बस टाइम जो है थोड़ा-सा होना तो है ही है। नहीं, जैसे होने के लिए तो अब सर पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ आपका वीडियो वो सब, और फिर पूरी मतलब तर्क के साथ बातें होती हैं, कोई ये नहीं कि खाली बस होना है ये अभी है। अभी कल हमने एक ऑडियो डाला है, एक भाई साहब जी से बात हो रही थी, उन्होंने जो है केवीएस का एग्जाम दिया है, उनका 151 नंबर हो रहा है उसमें। जी करीब-करीब उनसे 1 घंटे बात हुई है, कल की ऑडियो 1 घंटे की है, सुनिएगा उसमें। जी जी तो उनसे जब बात हो रही थी, तो जी उनको भी है कि जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीएड वैलिड नहीं होगा, सारे लोग कह रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया। अब वो जब मेरी बात सुने, तो सुनने के बाद जो चीज़ें हम बताए उनको उन्होंने पढ़ा, देखा, जी तो सारी चीज़ें समझ। जब तक वो मेरा चैनल नहीं देखे थे, दूसरों का सुन रहे थे, तो वो भी निराश थे। जी अब जी जब मेरा चैनल सुन लिए, सारी जो चीज़ें हमने बताया कि एनसीटी की वेबसाइट पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए, तो अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनके अपने मित्र हैं, वो डीएलएड वगैरह किए हैं, तो उनसे जो है उनकी थोड़ी हॉट टॉक भी हो गई, थोड़ी बातचीत भी हो गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा होगा, केवीएस जो है अब रिजल्ट निकालेगा बिना बीएड के, ऐसा-ऐसा करेगा, और इन्होंने अपना तर्क रखा। तो कॉन्फिडेंस आ जा रहा है लोगों में कि नहीं, हमने तो देखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हमने तो देखा है भाई कि जो है एनसीटी इस पर काम कर रही है। तो जी जब बात हो रही है, जब लोगों के सामने तथ्य आ रहे हैं, अभी तक तो एक ही पहलू जान रहे थे। जब हमारे चैनल से जुड़े, तो जी हमने जो तथ्य बताया वो जाकर चेक किए कि नहीं, ये तो जो है बता रहे हैं और ये चीजें लिखित में भी हैं, इस पर एनसीटी काम भी कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जा रहा है। जो बिल्कुल निराश थे, अब वो आशावादी हो गए, आशा उनमें जग गई। जी। तो सर, मेरे साथ कई लोग ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने तो छोड़ भी दी, क्योंकि बस ये लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसी चक्कर में काफी लोगों ने छोड़ दी। देखिए, छोड़ना या फिर रुके रहना, ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी स्थिति कैसी है। अगर उनके सामने ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन है, जी, तो नहीं वो उनका एक अलग छोड़ना। चीज है, ऑप्शन है बेहतर तो छोड़ दो, हम्म। लेकिन अब ये सोच के कि इसमें कभी फ्यूचर है ही नहीं, हाँ, छोड़ दो, तो फिर तो बेवकूफी है। अगर कोई जो है, चाहे शिक्षा मित्र हो या बीएड वाला हो या बीटीसी, डीएलएड, कोई भी हो, जी या वो कोई भी पढ़ाई किया हो, आज के टाइम में मार्केट में जाए नौकरी ढूंढने, हम्म। 10,000 रुपए की नौकरी आसान नहीं है नहीं ढूंढना। नहीं है आसान सर, नहीं है। आप किसी भी लड़के से जाके पूछिएगा, कोई साड़ी की जी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर काम करता है, उससे पूछिएगा कितना मिलता है। कितना कोई जो है कितना राशन की दुकान मिलता पे है। काम करता होगा, उससे पूछे, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई किसी जो है कंपनी में काम कर रहा है, उससे पूछिए कितना मिलता है। पुराने जी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी नए नए लोग हों, जी जी तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो 10,000 या 10,000 ऊपर की बात करें। जी जो भी कर रहे हैं काम 10,000 से कम ही, या कोई जो है किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहा हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ना हो, उससे भी पूछेंगी तो कहेगा 6,000, 8,000, 9,000, ऐसी ही बातें करेगा। जी। तो 10,000 की नौकरी अगर कोई कर रहा है शिक्षा मित्र के पद पर रहकर, वो भी अपने ही गांव में रहकर, कहीं दूर जाना तो नहीं है, कोई बुराई नहीं कोई है। बहुत खर्चा नहीं है अलग से,
जी और उनको 10,000 से ज्यादा की कहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। और ठीक है, इतने साल लगे रहे, एक चीज हुआ, समायोजन रद्द हो गया। तो समायोजन रद्द हो गया, वो इसलिए नहीं रद्द हुआ कि शिक्षा मित्रों से कोई दुश्मनी है, जी वो इसलिए रद्द हुआ कि वो प्रक्रिया थोड़ी गलत थी। गलत थी। बीएड का जो गजट था 2018 का एनसीटी का, वो इसलिए नहीं रद्द हुआ, कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि इनको हमें नहीं लेना है, प्राइमरी में नहीं लेने देना है, या इनको लेना ही नहीं है एकदम, ये आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं लिखा कोर्ट ने। कोर्ट ने इसलिए रद्द किया क्योंकि उसमें प्रक्रिया जो अपनाई गई वो प्रक्रिया गलत थी। जी तो जब कोई काम करना है या कोई काम किया जा रहा है, उसमें कहीं पर कोई चीज जो है डिस्टर्ब हो गया, उसको रोक दिया गया, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है आप काम ही मत करो। हाँ, आप इसके बाद जो है सही तरीके से काम करो, जी इसलिए वो चीजें कोर्ट रद्द कर रही है। कोर्ट ऑर्डर 2017 का शिक्षा मित्र जो है पढ़े नहीं है कोई भी, हम बार बार कहते हैं भाई पढ़ो, उसमें आप लोग के खिलाफ कुछ भी कोर्ट ने लिखा, हाँ लिखा गया है, लेकिन उसको समझो क्या लिखा गया है आपके लिए और क्यों लिखा गया। तो उसमें कहा गया कि भाई समायोजन रद्द हुआ, उसके पीछे कारण है, तो उसके कारण गिनाए गए, चलिए वो समायोजन रद्द हो गया। लेकिन अब आगे के लिए क्या है, तो आगे के लिए कोर्ट ने कहा कि इनको 2 मौके दिए जाएं, इनको जो है उम्र में छूट दी जाए, और वेटेज दिया जाए वगैरह वगैरह। जी इसके बाद फिर भी कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा कि 2 मौके के बाद इनको निकाल दीजिए, ऐसा नहीं जी लिखा। नहीं लिखा। ऐसा कहीं है ही नहीं कि इनको 2 मौके बाद निकाल दीजिए। जो बीएड वाले जा रहे हैं कि या डीएलएड वाले जो भी कि शिक्षा मित्र को निकलवाएंगे, वो मूर्ख हैं। जी कहीं जी कोर्ट ऑर्डर में लिखा ही नहीं है कि इनको जो 2 मौके के बाद निकाल देना है। जी वही तो मैं सोच रही थी, जो बेचारे अब उस पे कर रहे हैं उस पे भी कुछ नहीं, नहीं है। हम देखिए कि जब भी बात करते हैं तथ्यों पर बात करते हैं, भावना, अगर भावनात्मक बातें करनी हो तो हम बीएड वाले हैं भैया, शिक्षा मित्रों से हमें भी दुश्मनी है, अब वो हम भी ऐसा है वैसा है, इनको बाहर हाँ, फिर करो। उसी हिसाब से उसी फेवर में बात तो करें। फिर भाई कोई चीज हुआ है, कोई चीज नहीं हुआ है, कोई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे हम लोग हैं, हम लोग तथ्यों पर बात किया जाए। आपका जी कहाँ लाभ है, हमारा कहाँ लाभ है, आपका कहाँ नुकसान है, हमारा कहाँ नुकसान है, इस पर चर्चा किया जाए, न कि जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, एक दूसरे के बिल्कुल बारे में बिल्कुल यही कटाक्ष होना ही किया चाहिए। जाए, ये नहीं होना जी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। बिल्कुल। तो जो भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार कहीं भी नेगेटिव कुछ नहीं है। नेगेटिव सिर्फ उनके लिए है जो इन चीजों को न समझना चाह रहे हैं, न पढ़ना चाह रहे हैं, और जिनको धैर्य नहीं है। जैसे इतने साल धैर्य निकल नहीं है, गए। पेशेंस, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा तो पेशेंस की जरूरत है सर, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अब इसके बाद भी अभी धैर्य रखना। देखिए धैर्य तो हर किसी को रखना होगा। जैसे हम रखना होगा हम भी, अगर और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। कोई ऑप्शन जैसे नहीं। हम 2011 वाले हैं, बीएड वाले हैं। जी 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 अब 2-3 चीजें बता रहे हैं बीएड के बारे में। जैसे अब बीएड वाले हम भी हैं, हम भी अगर लेकर के बैठ जाएं कि भाई गजट रद्द हो गया है, अब तो मौका नहीं है, तो हम भी हाय हाय करना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें, नेगेटिव हो जाएं। जी लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हमने उन जो भी कोर्ट ऑर्डर है या एनसीटी की साइट है, वो हमने उनको पढ़ा समझा कि आगे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बस एक गजट रद्द हुआ है। जी हम 2011 वाले हैं, 2011 में टेट पास कर लिए थे। उस समय अखबार में आया कि इतने तक नंबर वाले सब जो है बन जाएंगे सहायक अध्यापक, और उस समय जो है हम लोग बड़े खुश थे। यहाँ तो इतने खुश थे कि जेब में पैसे नहीं थे, बाहर रह करके पढ़ते थे, 2,000-3,000 रुपए खर्चा मिलता था घर से। जी अब सोचो ऐसे कंडीशन में रेमंड के शोरूम में जाना, जेब में पैसे नहीं है, रेमंड के शोरूम वो में एक जाना, खुशी जाहिर और कर रहे हैं। रेमंड का हम लोग कपड़ा सिलवाएंगे और काउंसिल जी में ये जी पहन करके जाएंगे, 5,000-6,000 रुपए खर्च करके रेमंड का पैंट शर्ट 2 सिलवाना, जेब में जी पैसे जी नहीं है, उधार लेकर के 6,000 रुपए का हम लोगों ने पैंट शर्ट सिलवाया था। तो जी वो एक अलग सिचुएशन था। लेकिन तब से अब तक फिर भी आज तक नौकरी मिली नहीं। नहीं मिली। लेकिन फिर भी जी क्या हुआ, नेगेटिव हुए नहीं। लेकिन जी नेगेटिव नहीं हुआ, हर चीज को समझने का बहुत बड़ी प्रयास चीज कीजिए। है सर, ये बहुत बड़ी चीज है कि इतना तो ज्यादा। मतलब उस वक्त सोचिए क्या खुशी थी कि जेब में पैसे नहीं है हाँ और वो हम लोग जा होता रहे है। हैं उधार लेकर के। पता है कि पैसा घर से नहीं मिलने वाला, हम बता भी नहीं सकते कि ये उधार हाँ लिया बता है, भी नहीं सकते, और कोई बिल्कुल। इनकम भी नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और हम लोग इतने खुश थे कि रेमंड के शोरूम में घुस गए, बढ़िया वाला पैंट शर्ट लेंगे और ले करके उस वक्त, और सिलवाए भी कहाँ, वहीं सिलवाए कि यहाँ ही सिलवाएंगे, बाहर कहीं नहीं सिलवाएंगे, अच्छी सिलाई करवाएंगे, फिटिंग अच्छी जी होनी चाहिए। जी जी तो वो एक क्रेज था, और फिर वो क्रेज धीरे धीरे धुंधला हो गया मैटर कोर्ट कचहरी में, और आज तक जॉब नहीं मिली।
नहीं नहीं लेकिन सर। फिर भी आज तक नेगेटिव नहीं हुए, बल्कि हुआ क्या कि प्रयास करने लगे कि भैया अब पता नहीं कब क्या होगा, प्राइवेट जॉब ढूंढना शुरू किए। कम से कम 50 प्राइवेट स्कूल का चक्कर लगाए, हर जगह धक्के खाए, नहीं मिला। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, हर जगह इंटरव्यू दिए, हर जगह से रिजेक्ट हुए। फिर करते करते प्रयास, एक जगह मौका मिला, जी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए। फिर धीरे धीरे मौका मिलता चला गया, नवोदय में पढ़ाए, प्राइवेट में डीपीएस वगैरह में पढ़ाया गया, सेंट मैरी, सेंट थॉमस जैसे स्कूलों में पढ़ाया गया, अच्छे अच्छे स्कूलों में जी पढ़ाया गया। और आज जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया, आज पॉजिटिव है और हर किसी को पॉजिटिव करने का प्रयास किया जा करने रहा का है। प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल हर इंसान जब पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव करेगा, तो हर चीजें पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर बिल्कुल। निराश हो जाएगा, नेगेटिव सोचेगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ अभी पाएगा आज की बेशक। खबर है, हमारी माता जी ने बताया, हमारे एक रिलेशन में आज ही हमें खबर मिली है कि जी एक हमारे भाई साहब हैं, मेरे हैं मामा जी के लड़के, जी। उनका बच्चा 16-17 साल का, आज आज की खबर है, 4 तल्ला बिल्डिंग से कूद कर जान दे दिया। ओह। आज की खबर है। अब चाहे जो रीजन रहा वो तो बाद में पता चलेगा, थोड़ा दूर का रिलेशन है तो नहीं जानकारी है, जी लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये नेगेटिविटी आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी थी। और वो एज भी तो है सर, इस एज के हाँ, बच्चे वाकई में बहुत कुछ पता नहीं क्या हर्ट कर गया हो नहीं एज उसमें। की बात छोड़िए, अभी हम आज गए हुए थे मार्केट में, एक जगह चर्चा हो रही थी, तो जी वहां चर्चा हो रही थी कि एक व्यक्ति, उसके पास 4-6 गाड़ियां थी, बोलेरो वगैरह, पता नहीं क्या क्या वो चलवाता था। जी जी। तो लेकिन वो लोग चर्चा कर रहे थे कि आजकल गाड़ी वाली जो चलवा रहे हैं, रखे हैं, उसमें फायदा नहीं है। वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तो उस व्यक्ति का जिक्र हुआ कि अरे जी। उनके पास इतनी गाड़ियां थी, वो कर्ज में डूब गया। तो अरे फिर चर्चा वो हो रहा था कि वो कर्ज में डूब गए, इतने डूब गए कि वो सुसाइड कर चुके हैं, खत्म हो गए हैं। तो वहीं लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर उसने कर्ज में वो था, अपनी गाड़ियां बेच देता, कोई जमीन जायदाद बेचकर कर्जा चुका दिया होता, जिंदा बिल्कुल। रहता, तो कुछ और करता आगे। फिर से पैसा आता, फिर कुछ तो करता। नेगेटिविटी जब हावी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा, तो फिर इंसान की बुद्धि बिल्कुल भी नहीं काम करता है। नहीं काम करता, तो बिल्कुल। हम बस यही कोशिश करते हैं कि भाई हम ना किसी को नौकरी दे रहे हैं, ना हम किसी को पैसा दे रहे हैं, घर चला दे रहे हैं, लेकिन हम बस प्रयास करते हैं कि जी सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई समझो गवर्नमेंट की प्लानिंग के अनुसार, और गवर्नमेंट की चीजें अलग हैं और आपकी लाइफ अलग है। गवर्नमेंट की प्लानिंग हो सकता है कोई प्लान 50 साल का हो, जैसे जी प्लानिंग हो जी रही है कि 2047 तक जो है देश को विकसित नंबर 1 पर ले जाना है। जी जी। हुँ? तो वो 47 तक, अब कोई 47 का इंतजार करे तो वो मूर्खता है। उसकी लाइफ तो बिल्कुल 50, 60, 70, 80 साल जो भी है, 90 साल, 100 साल, तो उसको तो सोचना पड़ेगा ना कि हम गवर्नमेंट का क्यों इंतजार करें, हम देखें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, अपना तो इधर उधर तक तो जो जो है। भी लोग जॉब छोड़ रहे हैं कि शिक्षा मित्र हैं, 10,000 में नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, छोड़ दे रहे हैं, तो अब वो जी 10,000 की नौकरी ढूंढने जब निकले, अब और फिर समस्या। हाँ बिल्कुल। जो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, अभी 10,000 में उनका घर नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो चले गए, अब वो जी 10,000 भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। अब उनके पीछे जो बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल का सर फीस यही तो वगैरह, सोच के लगता है कि इतना बड़ा कदम कैसे कोई उठा सकता है। क्या समय जरूरत था भाई जब सुसाइड दवा, करने का? आप जाकर के पता नहीं कैसे दिमाग में आता है लोगों के, लेकिन वही वही व्यक्ति जा करके कुछ नहीं, अगर जा करके पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, लोगों का जो है घर घर जा करके 100, 200, 500 रुपए हर महीना लेते हैं और उनका जी खाता खुलवाते हैं, वो भी करेंगे तो उसमें कमीशन मिलता है। एलआईसी एजेंट बन जाते हैं लोग, जी एलआईसी जी। लोगों का बीमा करवाते हैं, उसमें कमीशन मिलता है। कुछ नहीं, मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं, कहीं कहीं जाकर कुछ कर काम लो, कर सकते बिल्कुल हैं। सही है। कुछ भी जान नहीं देने अगर से समझ में आ रहा है तो आप अगर सब्जी का ठेला लगा लो, फल का ठेला भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई। कोई बुराई नहीं है सर। जान देने से तो कुछ ना कुछ करो, वो ज्यादा बेटर है कि जान देना। हमारे नजर में सबसे अगर खराब कोई है, कायर है, तो वो सुसाइड करने वाले हैं। बिल्कुल। एक भिखारी भी उनकी तुलना में हमें बेहतर दिखता है कि वो जी इतना नेगेटिव नहीं है। ठीक है, मजबूरी है, परिस्थितियां ऐसी हैं, वो ठीक है, परिस्थितियां उससे भीख मंगवा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं तो आशावादी है, तभी तो वो सुसाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल। उसको भले जो जैसी भी कंडीशन है, ठीक से खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, लेकिन सुसाइड करने वालों की तुलना में वो बेहतर है। सुसाइड और करने वाला जरा सा भी सर ये नहीं सोचता कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये जो सुसाइड कर लेते हैं या इस तरह का कोई भी चीज, हमारा बस ये इस चैनल को बनाने का उद्देश्य, या लोगों को हम जो कहते हैं, बहुत सारी गालियां भी हमको देते हैं लोग,
शिक्षा मित्र भी हैं, बीएड वाले भी हैं, हम जो कहते हैं उसको गालियां भी लोग लिखते रहते हैं कमेंट में, उल्टा सीधा अच्छा भी लिखते रहते हैं, ये तो उन लोग का काम होता है। मैसेज आते रहते हैं मजबूरन। फिर जी कभी कभी हम भी थोड़ा गुस्से में रहते हैं तो फिर उनको हम ऐसे तो प्रयास करते हैं उनको रिप्लाई ना करें, हाँ लेकिन कि कभी कभी तुरंत जब गुस्से वगैरह में रहते हैं तो फिर वैसे ही बात निकल जाती है, भैया मत समझो, तुम हट जाओ मेरे ग्रुप से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और अगर समझ आप, में आए तो आप रहो, ना समझ में आए आप हम रहो। आपसे ना कुछ मांग रहे हैं, बिल्कुल ना हम आपसे कुछ जो है हमारा कोई उधार लेन कोई देन है कोई कि कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा। तो समझाने का प्रयास कर एक रहे हैं, तो चीज हर बता किसी को रहे बस समझाने का प्रयास करें भाई थोड़ा सा धैर्य रखें। जी जो भी देखिए धैर्य रखा, अब तक 2 मौके गवर्नमेंट ने दिए, थोड़ा हिम्मत जितना काफी लोग जुटाया, निकल गए उसमें। निकल गए लोग, 15,000 लगभग शिक्षा मित्र हुए ना परमानेंट। जी 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 और करीब करीब जो आंकड़े अभी आ रहे हैं 50-60-70,000 शिक्षा मित्र करीब करीब टेट सीटेट पास कर चुके हैं। जी अच्छा जी आप ही बताइए, आपने टेट और सीटेट प्राइमरी वाला कब पास किया? मेरा तो 17 में हुआ था, अभी 19 में किया है सर मैंने। 17 और 19? नहीं 17 वाला नहीं हो पाया था, 19 में हुआ है। अच्छा 17 19 में में होता हुआ। तो फिर वो उस बार अब और आप यहाँ दूसरे। पर जी बोलिए। नहीं फिर मेरिट भी इसकी फिर 45 और वो वाला नहीं कट ऑफ हो गया था, हम्म। उसमें चांस था हो जाता मेरा, लेकिन फिर वो 60-67 वाला कर दिया चलिए, गया। हमारा पॉइंट ये है कि अब आप जी यहाँ फोकस कीजिए कि जजमेंट आया 2017 में, जी तो हम इस टाइम को 2 भाग में बांट देते हैं, 17 के पहले 17 के बाद। जी जी तो आपने 17 के बाद टेट सीटेट पास कर लिया, लेकिन आप 17 के पहले क्यों नहीं पास कर पा रही थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कहीं न तब तो कहीं, कहीं न वही नहीं कहीं था जो कि है, नहीं जरूरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ पहले ये उस नहीं था। वजह से हाँ, करते तो हो हाँ, जाता अब निश्चिंत। कहीं न कहीं सारे शिक्षा मित्रों के मन में 17 के पहले ये था कि टेट सीटेट से हमसे हाँ नहीं कोई मतलब कोई है, जरूरी नहीं कोई है। जरूरी नहीं है, हाँ इसलिए अब हम लोग नहीं हो कर गए हैं, रहा कोई नहीं निकालेगा। है। और 2017 जजमेंट आने के बाद से जी जी अब देखिए टेट सीटेट पास शिक्षा मित्रों का परसेंटेज कितना बढ़ गया। तो ये क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने सोचा, जी उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि ये हमें करना है, जरूरी है हमारे भविष्य के लिए। तो जी वो चाहे 1 घंटा पढ़ाई की हो, चाहे जितने भी पढ़ाई की हो, जैसे भी की हो, कर गए जी पास। ये चीज अगर अखिलेश यादव जी भी कहे होते कि भैया टेट देना पड़ेगा आपको, जी अगर स्ट्रिक्टली बोले होते, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी जो है बिल्कुल कर ये लेते लोग सर, टेट बिल्कुल। सीटेट ना पास कर पाते। आज आप टेट और सीटेट दोनों पास हैं, हम जी दावे करें जितने आज नंबर हैं, अगर जी यही जी टेट सीटेट आप उस वक्त इतना सीरियस ज्यादा होकर के होते। उस वक्त दी होती, तो दावे से करें 10 से 15 नंबर और ज्यादा होता। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होते। क्योंकि अभी जो जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, हर किसी एज का, के चाहे साथ आपका हो, बिल्कुल। हमारा हो, किसी का भी, एज के कोई साथ चीजें जो है बैक होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, क्षमता घटती जाती हैं। जी जी तो आज जितने भी नंबर आप लाई हैं, इससे इससे 10-20 नंबर ज्यादा ही आपका रहता। बिल्कुल बिल्कुल। बस लेकिन उन्होंने एक गलती किया कि भाई किसी को भी, अब जैसे छोटा बच्चा है, जी उसको उंगली पकड़ के लोग चलना सिखाते हैं ना, हर बच्चे को। जी 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 कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाए ही ना, उसको जी लाठी दे दिया जाए या कोई सहारा दे दिया जाए, तो ये तो बताइए चलेगा नहीं। वो उसी के सहारे चलना सीखेगा और फिर उसी के सहारे चलेगा ना। तो जी जिसको जो चीज में जैसा सिखाया जाएगा, जैसा माहौल मिलेगा, वो वैसा ही बनता जाएगा, वैसा ही करता जाएगा। किसी को भी अगर जो है बैसाखी दे दिया जाए, उसको अपने पैर पर भरोसा ही न करने दिया जाए, जी जी तो वो कैसे अपने पैर पर चलेगा? पहले एक बार आप उसको अपने पैर पर भरोसा करने दीजिए, उसको मौका दीजिए अपने पैर पर खड़ा होने का, अपने पैर पर जो है चलने का। अगर उसके जी बाद उसके पैर में कोई दिक्कत है, तो फिर मजबूरी है बैसाखी देना। लेकिन एक बार उसको प्रयास तो करने दीजिए कि अपने पैर पर वो खड़ा, उसको कॉन्फिडेंस तो आए कि नहीं हम अपने पैर पर भी चल सकते हैं। तो अखिलेश जी को उस वक्त ये भरोसा इनमें लाना चाहिए था कि भाई आप लोग जो है दीजिए, ये जो आपके नेता लोग हैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहिए था, आप लोगों से कहना चाहिए था कि नहीं आप लोग दीजिए, सबका हित होगा, आगे पीछे जैसे जैसे पास करते जाएंगे सबका होता जाएगा। तो जो आज पास किए हैं वो उस वक्त भी पास कर लेते 100%, बिल्कुल बिल्कुल कर लेते सर। और जो आज नहीं भी पास कर पा रहे हैं ये भी उस वक्त पास किए होते, क्योंकि वो टाइम कुछ और था। जी जी खैर समय समय की बात है, और सबसे मेन जो हमारे नेताजी लोग हैं, चाहे वो किसी संगठन के हों, बीएड के हों, शिक्षा मित्र संगठन या किसी भी संगठन के, इन लोगों का जो नेगेटिव अप्रोच रहता है हमेशा, और वो नेगेटिव जो अप्रोच होता है अपनी नेतागिरी या चंदा लूटना या इसके कारण, ये बड़ा घातक है। वही तो घातक साबित हुआ। तो ये लोग, हम हमेशा कहते हैं भाई आप पहले खुद पर भरोसा कीजिए, सुनिए सबकी,
जी। फिर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि आप धरना में मत जाओ, लेकिन हम कहते हैं कि धरना में जाने से लाभ है या नहीं है, या वो काम करने से हो रहा है। धरना का उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना। जी। अगर हर जिले से जो भी जिलाध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, एक सेम मैटर सब लोग टाइप करके प्रिंट करा करके हर किसी से कहे भैया इस एक पेज को प्रिंट कराओ, 5 रुपए लगेगा 10 रुपए लगेगा, मार्केट में प्रिंट हो जाएगा, और जी। कहे हर किसी से साइन करा करके वो पूरा हर जिले से इकट्ठा करके एक साथ ले जाकर के वहां दिया जाए, मीडिया को दिखाया जाए कि इतने लोग हैं। वो भी एक माध्यम है वहां तक खबर पहुंचाने का। लेकिन नहीं, भैया लखनऊ आओ, इतना चंदा दो, बस का किराया दो, 2 दिन 1 दिन का समय नुकसान करो, स्कूल छोड़ करके आओ, ये सब करा के क्या मिलता है। और ये सब कराने का एक थीम होना चाहिए ना कि हम अगर जा रहे हैं तो फिर ये चीज हासिल करने के लिए जा रहे हैं कि हम पक्का है कि फिर ये इतना लेके ही मजबूर आएंगे। कर देंगे कि हम बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए वहां से कुछ न कुछ करा करके ही लौटेंगे। बिल्कुल सही है। अगर इस हाँ, होना दमखम के साथ जा रहे हो तब तो जाना हम मानते हैं सार्थक है। सही है। हम भी धरने में गए हैं, लेकिन हमें कभी बीएड वालों का धरना लगा ही नहीं कि 1% भी उनके धरने में दम है। भले लोग आ गए 5,000 10,000 50,000, जी। लेकिन उनके धरने में दम लगा नहीं। क्यों? वो धरना शुरू करते हैं और इधर जो है खाली बस नेतागिरी हो रही है, और किसी भी कोई भी आकर के सांत्वना दे दिया बस उसी पर सर, संतुष्ट हो गए। ये कह रही हूँ, सॉरी सर, मुझे रखना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं सर। ठीक है, ठीक है। सर थैंक यू सर। वेलकम।